हेलो बच्चों, जैसा कि हमने कल प्रोटीन सिंथेसिस खत्म कर दिया था। हमने आपको ये बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस में दो स्टेप था, वो ट्रांसक्रिप्शन और फिर ट्रांसलेशन, और फिर हमने आपको करीब प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा पोर्शन खत्म हो गया था। आज का जो टॉपिक है वो है रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब कब आवश्यकता है कि प्रोटीन सिंथेसिस होगी और कब आवश्यकता है नहीं होगी। हमारे बॉडी के अंदर जब किसी चीज की नीड होती है, जब किसी चीज की नीड होती है तभी वो बनता है। अगर उस चीज की नीड ये नहीं है तो फिर वो नहीं बनेगा। ऐसे ही प्रोटीन सिंथेसिस के केस में भी है। जब प्रोटीन की नीड होगी बॉडी को तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसी पे एक मॉडल आया था, ओपेरॉन मॉडल। इसको एफ जेकब एंड जे मोनार्ड ने 1961 में दिया था। 1961 में दिया था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई मतलब ई कोलाई, जो आपका एक बैक्टीरिया है ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई पे वर्क किया। इन्होंने देखा, इन्होंने कुछ दो सिस्टम लिया। इसमें भी एस्चेरिचिया कोलाई था, इसमें भी एस्चेरिचिया कोलाई था। इन्होंने देखा कि जिसमें भी लैक्टोज था, लैक्टोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से मिलकर के बना होता है। तो इन्होंने क्या किया, एस्चेरिचिया कोलाई को लिया और दो सिस्टम लिया। एक सिस्टम में लैक्टोज को डाल दिया, एक सिस्टम में लैक्टोज को डाल दिया। जिस सिस्टम में लैक्टोज था उस सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस हुआ, मतलब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम की क्वांटिटी खुद ब खुद ही बढ़ गई। और जिस सिस्टम में लैक्टोज नहीं था उस सिस्टम में बीटा ग्लैक्टोसाइडेज की जो क्वांटिटी थी वो एकदम से नहीं थी। तो इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि बॉडी को जब नीड होती है तभी प्रोटीन सिंथेसिस होता है। मतलब इन्होंने बताया, इन्होंने एक मॉडल दिया जिसको बोलते हैं ओपेरॉन मॉडल। इन्होंने इसमें कई प्रकार के जीन लिए, उस पर स्टडी किया और इन्होंने बताया कि जब सिस्टम में सबस्ट्रेट था, मतलब जो लैक्टोज था जिसको डाइजेस्ट होने के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज जो एक प्रकार का प्रोटीन है वो एंजाइम का वर्क करता है। जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज तभी बना जब सिस्टम में आपका जो ये लैक्टोज है वो था। जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं था, जब सिस्टम में लैक्टोज जो है वो नहीं था, जब सिस्टम में लैक्टोज नहीं था उस समय जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम है वो नहीं बना। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। उसमें ओपेरॉन में उन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसमें ऑपरेटर जीन थे, उसमें ऑपरेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, फिर स्ट्रक्चरल जीन है। उसके हिसाब